यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 दिवाली में गेम पलट दो। जो विद्यार्थी केवल दिवाली पर ध्यान देगा, दिवाली त्योहार बस मनाएगा, वो केवल दिवाली के दिन ही क्या है पटाखे जला पाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी दिवाली के साथ साथ पढ़ाई को लेकर भी चलेगा, वो दिवाली के दिन तो पटाखे जलाएगा ही, साथ साथ वो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी उसके घर में क्या है स्काई शॉट जलेंगे, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी उसके घर में दिवाली बनेगी। इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि दिवाली की जो छुट्टियां आपको मिली हुई हैं, इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है कि होने वाले बोर्ड एग्जाम में आप क्या है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप प्रदर्शन कर सकें। तो दिवाली की छुट्टियों का कैसा आपको उपयोग करना है, क्या टाइम टेबल रहने वाला है, कैसे आपको पढ़ना है, तो उसके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जैसे ही दोस्तों मैंने आपको ये बात बोली, बहुत सारे विद्यार्थी के मन में आता होगा, क्या सर आप क्या बात कर रहे हैं, क्या दिवाली का त्योहार ना मनाएं, साल में केवल एक बार त्योहार आता है, ओके, और यही एक अच्छा त्योहार लगता है, तो दिवाली का त्योहार अच्छे से ना मनाएं, इसमें भी क्या पढ़ते रहें। तो मैंने दोस्तों आपको इसमें यही नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या है दिवाली के त्योहार को छोड़कर कैसे आपको पढ़ना है, दिवाली के साथ साथ दिवाली का त्योहार मनाते हुए किस तरीके से तैयारी करनी है, ताकि आप क्या है आज के दिन जिस दिन यानी दिवाली का त्योहार तो आप मना ही सके, दिवाली के दिन ही, साथ ही जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन भी आपके घर में दिवाली हो। क्या बात है सर, क्या बात है। चलिए देख लेते हैं। तो टारगेट हमारे जो 95% है, कैसे आपको प्राप्त करना है इन दिवालियों की छुट्टी का उपयोग करके। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से हम क्या समझते हैं। ओके, यहाँ हमारे दो विद्यार्थी हैं, जो एक है नोबिता, दूसरा है हमारा सुनियो। सुनियो अब थोड़ा इंटेलिजेंट है ही है, नोबिता थोड़ा क्या है कम बुद्धि का है, मतलब कमजोर है पढ़ने में, लेकिन दोनों क्या है 95% बनाना चाहते हैं। दोनों पढ़ना चाहते हैं और क्या है पढ़ना चाहते हैं, अब सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों का एक ही बहाना रहता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। दोनों की क्या है पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता है। इन दोनों से क्या है इनका डेली रूटीन पूछा गया, तो दोनों बताते हैं क्या डेली रूटीन बताते हैं, वही डेली रूटीन अक्सर विद्यार्थियों का हमेशा रहता है। क्या रहता है कि सुबह से उठना, अगर कोचिंग है तो कोचिंग जाते हैं, ओके, फिर इसके बाद नहाना धोना खाना पीना, फिर स्कूल जाते हैं 10 से 5 बजे स्कूल से लौट कर आते हैं, तो फिर कोचिंग जाते हैं, ओके, 7-8 बज जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और 1-2 घंटे टाइम मिलता है मोबाइल चलाते हैं, लास्ट में जाकर 1-2 घंटे बस लास्ट में पढ़ने के लिए रात में मिल पाते हैं। ओके, तो 1-2 घंटे ही पढ़ने मिल पाता है, यानी सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम समय मिल पाता है, केवल 1-2 घंटे, जिससे क्या होता है सेल्फ स्टडी कम नहीं हो पाती है और कोई रिवीजन नहीं हो पाता है, जिससे क्या है कॉन्फिडेंस लेवल तो लो रहता ही। मतलब ये है कि दोनों को क्या है सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों हमारी कहानी के अनुसार क्या है नोबिता कमजोर विद्यार्थी है, लेकिन फिर भी जब इस रिजल्ट का टाइम आता है, तो रिजल्ट के टाइम नोबिता के जो परसेंटेज बनती है वो बनती है 95%, जबकि सुनियो क्या है 63% में ही रह जाता है। ओके, तो नोबिता ने ऐसा किस टाइम टेबल को फॉलो किया है और इसने एक अच्छा काम किया है अपने पूरे साल भर, जिससे ये क्या है 95% प्राप्त कर लिया। अगर इस कौन सा तरीका था, वो तरीका की दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जिससे आप भी क्या है अपने समय का सदुपयोग करके अच्छी प्रतिशत बना सकते हैं। दोस्तों नोबिता ने जो काम किया हुआ काम था कि इसे क्या है देखिए समय तो मिल नहीं पा रहा, जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें समय नहीं मिल पाता है। मैंने डेली रूटीन बता दिया है कि कोचिंगों में भी समय चला जाता है, स्कूल में समय चला जाता है, अपने आप से जो सेल्फ स्टडी से के लिए क्या है समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी से ही हमारे क्या है अच्छी तैयारी हो पाती है। 95% बनाना है तो कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग के टीचर, स्कूल के टीचर आपकी परसेंट नहीं बनवा सकते हैं आप जब तक आप क्या है सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। सेल्फ स्टडी से ही आप क्या है पूरे आपके डाउट क्लियर हो पाते हैं और दोस्तों आपकी क्या है अच्छी तैयारी हो पाती है। तो नोबिता ने क्या किया, जब समय नहीं मिल पाता था नॉर्मल डेज में, तो जैसे जैसे थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था, लेकिन जैसे ही उसे क्या है लंबी छुट्टियां मिलती थी उसका वह क्या है सदुपयोग कर लेता था। संडे का उपयोग करता था, हर त्योहार की छुट्टियों का उपयोग करता था। त्योहार तो मनाता ही था, लेकिन क्या है उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ त्योहार जो उसे क्या है त्योहार में जो छुट्टियां मिलती थी उनका वो उपयोग करता था और अपने जो सिलेबस था उसको क्या है लेकर चलता था, जिससे क्या है उसने लास्ट टाइम तक अपना पूरा सिलेबस कर लिया, अच्छा रिवीजन कर लिया, जिससे वह क्या अच्छा स्कोर कर पाया। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी आपकी दिवाली आ रही है, दिवाली में अधिकतम विद्यार्थियों को छुट्टी मिली होगी। ओके, तो उस दिवाली की छुट्टियों में कैसे आपको तैयारी करनी है। दिवाली त्योहार तो आपको मनाना ही है, लेकिन दिवाली त्योहार के साथ साथ कैसे पढ़ाई को लेकर चलना है। तो ये हमारे पास जो टाइम टेबल है हम मान कर चलते हैं। आज मैं आपको 27 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 और फिर आपका 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, इतना मानकर चलते हैं कि आपको छुट्टियां मिली होंगी। तो इनमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। यहाँ आपके जो 31 तारीख यहाँ आपकी दीपावली है,
तो इसे देख लेते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है, जिससे आप त्यौहार तो मना ही सकें, साथ ही आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो प्रतिदिन दोस्तों आपको क्या है 6 घंटे पढ़ना है। प्रतिदिन आपको क्या है 6 घंटे तो पढ़ना है। ओके, अब दोस्तों आप लोग सब ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर 6 घंटे पढ़ना है, दीपावली का त्यौहार है, साल में एक बार आता है। ओके, इसमें भी हम पढ़ाई करें, अपना दीपावली का त्यौहार ना मनाएं। तो इसका मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ कि आपके पास टोटल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 8 घंटे तो सोना है। ओके, इसमें दोस्तों आपको क्या है 6 घंटे पढ़ना है। तो आपके क्या है टोटल 24 घंटे में से कितने घंटे बचते सोने और पढ़ने के बाद भी दोस्तों आपके पास 10 घंटे बचते हैं। तो 10 घंटे जो आपके बचते हैं, इसमें आप क्या है पर्याप्त मौज मस्ती कर सकते हैं, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको क्या है 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना है। ओके, 6 घंटे कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ओके, तो देख लेते हैं। अब देखिए, अब 6 घंटे पढ़ना है आपको। तो सुबह आपको पढ़ना है, सुबह आपको पढ़ना है कि आपको दोपहर को पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है, ये दोस्तों मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ये आपके सबका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, घर का माहौल किस प्रकार से आपका। बहुत सारे विद्यार्थी को सुबह टाइम मिल जाता है, शाम को नहीं मिल पाता है। बहुत सारे विद्यार्थी को सुबह और क्या है रात में क्या है चहल पहल होती है, दोपहर को टाइम मिल जाता है, दोपहर को पढ़ लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन आपको यहाँ से अपने 24 घंटे में से 6 घंटे दोस्तों आपको निकालना है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दी कि 6 घंटे पढ़ना है, लेकिन इन 6 घंटों में आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी भी दोस्तों हम क्या है बात कर ले। तो आप अपने YouTube चैनल से तैयारी कर ही सकते हैं। मैंने आपको क्या है बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। तो सबसे पहले हिंदी के आपको अगर तैयारी करना है, जो मैंने आपको आधे घंटे समय बताया, आधे घंटे अपने बैठे हिंदी तैयारी के लिए, तो आप क्या है हिंदी ग्रामर के टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हिंदी ग्रामर के दोस्तों मैंने बोर्ड एग्जाम 25 के लिए, MP बोर्ड एग्जाम 25 के लिए, क्लास 12 के लिए बहुत सारे आपके टॉपिक कवर करा दिए हैं। अलंकार हो गया, छंद हो गया, शब्द शक्ति, शब्द गुण, मतलब लगभग मैंने सभी टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं। गिनती के 3 से 4 टॉपिक आपके रह जाते हैं, निबंध लेखन, पत्र लेखन, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, तो वो हम क्या है अलग से देख लेंगे। ओके, बाकी बस आपके लगभग मैंने आपको कवि परिचय लेकर सभी टॉपिक बता दिए। तो ओके, तो एक एक करके आप क्रम से वीडियो देख कर आप क्या है टॉपिक तैयार करते जाइएगा, अपने नोट्स बनाते जाइएगा। बाकी प्रॉपर आप मटेरियल चाहते हैं तो कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी ग्रामर बता दिया है, आपके इंग्लिश के ग्रामर के भी जो आपके टॉपिक रहते हैं उनको भी मैंने आपको कवर करा दिया है। क्रम से वीडियो देखकर तैयार कर दी जाइएगा। ओके, इसी के साथ ही अगर दोस्तों आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं प्रत्येक चैप्टर के, केमिस्ट्री का आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रत्येक चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट बताए हैं। यहाँ जो इन वीडियो में जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ वे क्वेश्चन रहते हैं जिन्हें के बिना आपको क्या है काम नहीं चलने वाला, मतलब जिन्हें तो आपको तैयार करना ही, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। जब ये आपको तैयार हो जाए, मान लीजिए आपने पहला चैप्टर उठाया बिलियन केमिस्ट्री का, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए, जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताया वही आपने क्या है अच्छे से तैयार कर लिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है और मुझे तैयारी करनी है, तो आप और अदर क्वेश्चन लेकर आप क्या है तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जितने मैंने क्वेश्चन बताए इन्हें तो आपको तैयार करना ही है। ऐसे मैंने आपको क्या है ये आपके केमिस्ट्री का तैयार करा दिए, फिजिक्स की भी तैयार करा दी है। दोस्तों 8 सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो 8 में अगर हम हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री में दोस्तों आप क्या है 12 चैप्टर है, तो मैंने आपको 10 चैप्टर तक के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बता दिए हैं। बड़ी आराम से क्या है वीडियो देखकर आप क्या है क्रम से एक एक क्वेश्चन को तैयार करते जाइएगा। अब पॉलिटिकल अगर साइंस की हम देखते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस की एक दो आपकी बुक होती हैं। तो जो वाली फर्स्ट बुक है उसको भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ओके, अब सेकंड बुक भी हम स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको लगातार जितना हो सकता है पूरे प्रॉपर तैयारी कराऊंगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट का भी मैंने दोस्तों आपको किया है 8 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बता दिए हैं। क्रम से प्लेलिस्ट जाकर आप क्या है प्रत्येक अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते जाइएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं टाइम टेबल किस प्रकार से दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए। चलिए इसे समझ लेते हैं। मैंने सभी संकाय के विद्यार्थियों के लिए कवर किया है। तो देखिए किस विषय को आपको कितना टाइम देना चाहिए, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं गणित या जीव विज्ञान संकाय की, मैथ या बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो जो आपका गणित में, जैसे गणित जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो 2 घंटे आपको क्या है गणित में देना है, 1.5 घंटे दोस्तों आपको क्या है फिजिक्स सब्जेक्ट में देना है, 1.5 घंटे दोस्तों आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में देना है। और जो आपका हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसे आप आधे घंटे भी देते हैं, बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है। ओके, आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा। तो आधे घंटे देना है। तो आपको हिंदी में आधे घंटे और आधे घंटे दोस्तों आपको क्या है अंग्रेजी विषय में देना है। ये आपका लेने वाला है। जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसे आप क्या है 2 घंटे दे सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों अगर हम आपका 8 सब्जेक्ट है, तो 8 में दोस्तों आप क्या है डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, उसमें आप 2 घंटे दीजिए। बाकी दोस्तों आपके यहाँ 1.5 घंटे दो आपके अन्य 2 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, इसमें आप दे सकते हैं। बाकी आधे घंटे तो इंग्लिश और अंग्रेजी में देना ही है। कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो कॉमर्स के विद्यार्थियों से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो 2 घंटे उसमें दीजिए। बाकी आपका दोस्तों बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी हो जाती है, इसमें आप 1.5 घंटे दीजिए। बाकी दोस्तों आप आधे घंटे आपके इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट में देना है। तो ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, 6 घंटे आपका यहाँ हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आपको जो 30 मिनट है रिवीजन के लिए निकालना है प्रत्येक विषय में। जो मैं आपके मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट में जैसे 2 घंटे आप क्या है गणित पढ़ रहे हैं,
तो 2 घंटे में दोस्तों आपको क्या है 1.5 घंटे मेन गणित पढ़ना है आपको, और आधे घंटे आपको क्या है रिवीजन करना है, जो फॉर्मूला वगैरह होते हैं उनको आपको रिवीजन कर लेना है। ओके, इस प्रकार से अगर फिजिक्स का आप 1.5 घंटे पढ़ाए तो 1 घंटे दोस्तों आप क्या है फिजिक्स पढ़िए, आधे घंटे क्या है रिवीजन करिए जो आपने पहले पढ़ा हो। मेन दोस्तों इसमें इन दिवालियों की छुट्टी में आपको उनको टॉपिक को पढ़ना जो आप पहले पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाए हैं। ओके, जो आपके पहले क्वेश्चन आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, हम नहीं पढ़ पाए हैं, ओके टाइम नहीं मिल पा रहा, तो पहले जो पीछे आपके महीनों में जो आपकी चीजें छूट गई टॉपिक उनको आप क्या है कवर करने का प्रयास करिएगा। अब दोस्तों बात आ जाती है कि आपने सर बता तो दिया कि पढ़ना है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, तो देखिए प्रॉपर दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं, मटेरियल चाहते हैं। ओके, मैंने आपको क्या है देखिए किसी भी आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या है नोट्स आपको क्लियर होने चाहिए उस चीज़ के नोट्स, यानी नोट्स का मतलब है जो भी आप टॉपिक पढ़े वो डिटेल से आपको पता होना चाहिए। तब आप फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब टॉपिक आप सीख जाते हैं तब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उठाकर आप देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से मॉडल पेपर सॉल्व करिए। इस प्रकार से आप करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ओके, पूरा अगर मटेरियल चाहते हैं तो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट का आप क्या है कोर्स ले सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या, तो ऑल चैप्टर में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, ओके मॉडल पेपर रहेगा, जिससे आप क्या है प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या है टाइम वेस्ट होता है वो क्या मटेरियल देखने में कि कोई ईजी लैंग्वेज में कोई अच्छा सा मटेरियल मिल जाए। ओके, तो आपको प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप क्या है दिवाली में मिली हुई छुट्टियों का सदुपयोग करके आप क्या है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्या है अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दीपावली के दिन क्या है फिर आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, केवल और केवल दीपावली के दिन आप क्या है सुबह क्या है 2 से 3 घंटे आप पढ़ लीजिएगा, बाकी अन्य दिनों आप क्या है मेहनत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप तैयारी करते हैं तो दीपावली के दिन तो आप दीपावली बनाएंगे ही, साथ ही जो जिस रिजल्ट आएगा उस दिन भी आपके घर में दीपावली मनेगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।